नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक बहुत ही जादुई विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे हमारी दृष्टि के बारे में। ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाहर की दुनिया का प्रकाश आखिर कैसे हमारी आंखों से होता हुआ हमारे दिमाग तक पहुंचता है और हमें ये खूबसूरत दुनिया दिखाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट एक नजर डाल लेते हैं कि आज के हमारे मुख्य टॉपिक्स क्या होंगे। हम प्रकाश और दृष्टि के कनेक्शन को समझेंगे, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के नियमों को जानेंगे, नियमित और विस्तृत परावर्तन में फर्क देखेंगे, प्रकाश के कुछ मजेदार खेलों पर चर्चा करेंगे और अंत में अपनी खुद की आंखों की अद्भुत संरचना को करीब से जानेंगे। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी सवाल से करते हैं। क्या हम घुप अंधेरे में कुछ भी देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? और यहीं से हमें एक सबसे अहम बात समझ में आती है कि केवल आंखों का होना ही काफी नहीं है। जब तक प्रकाश नहीं होगा, हमारी आंखें कुछ भी नहीं देख सकती। सेक्शन 1, प्रकाश और दृष्टि। ये असल में ऊर्जा और हमारी अनुभूति के बीच की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो आसमान में चमकता चांद हो या आपके कमरे में रखी कोई साधारण सी कुर्सी, ये सब हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये प्रकाश को हमारी आंखों तक भेजते हैं। अब ये प्रकाश या तो वस्तु का अपना हो सकता है, जैसे किसी बल्ब का, या फिर वो किसी और स्रोत से टकराकर वापस आ रहा हो सकता है। जब वो लाइट बाउंस होकर हमारी आंखों में एंटर करती है, बस तभी वो चीज हमें नजर आती है। सेक्शन 2, परावर्तन के नियम। चलिए देखते हैं कि भौतिक दुनिया में प्रकाश आखिर कैसे बर्ताव करता है। प्रकाश का एक बहुत ही सख्त उसूल है। अगर आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करें, मान लीजिए आपने एक कंघे से लाइट पास की और उसे एक आईने पर डाला, तो आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे। प्रकाश जिस एंगल से किसी सतह से टकराता है ना, ठीक उसी एंगल से वो वापस भी लौटता है। इसे ही हम आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं, और ये दोनों हमेशा, जी हाँ, हमेशा एक बराबर होते हैं। ये है परावर्तन का पहला नियम। और इसका दूसरा उसूल भी कम मजेदार नहीं है। इमेजिन कीजिए आप एक मेज पर कागज का टुकड़ा रखकर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आने वाली किरण, टकराने वाला पॉइंट और वापस जाने वाली किरण, ये सब एक ही प्लेन यानी एक ही सतह पर होते हैं। अगर आप कागज को मेज के किनारे से थोड़ा मोड़ दें तो क्या होगा? वो वापस जाने वाली किरण आपको दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि आपने वो प्लेन ही तोड़ दिया। है ना कमाल का फैक्ट? सेक्शन 3, नियमित और विस्तृत परावर्तन। मतलब सतह चिकनी हो या खुरदुरी तो प्रकाश क्या करता है? क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि हम आईने में तो अपना चेहरा एकदम साफ देख लेते हैं, लेकिन किसी गत्ते या दीवार पर क्यों नहीं? इसका जवाब सतह के खुरदरेपन में छिपा है। आईना एकदम चिकना होता है तो वो सारी लाइट को एक ही दिशा में वापस भेजता है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरी तरफ गत्ते जैसी खुरदरी सतह लाइट को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देती है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि प्रकाश के नियम यहां भी पूरी तरह से लागू होते हैं, बस सतह ही टेढ़ी मेढ़ी होती है। सेक्शन 4, प्रकाश का खेल। चलिए देखते हैं कि परावर्तन और रंगों को कैसे साधा जा सकता है। आपको पता है, एक बार परावर्तित हुई लाइट को फिर से परावर्तित किया जा सकता है। इसे हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। हम सब कभी ना कभी सैलून गए हैं, राइट? पीछे के बाल देखने के लिए हेयर ड्रेसर जो दूसरा शीशा लगाता है, वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। पीछे के शीशे से लाइट सामने वाले शीशे पर आती है और फिर हमारी आंखों तक। इसी सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल पनडुब्बियों में पेरिस्कोप बनाने के लिए भी किया जाता है, ताकि छिपकर बाहर का नजारा देखा जा सके। और इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई रूप है कैलेडोस्कोप। बचपन में शायद आपने भी इसे देखा हो। सिर्फ 3 दर्पणों को जोड़ के और उसमें कुछ रंगीन कांच के टुकड़े डालकर एक ऐसा यंत्र बन जाता है जो कभी खत्म ना होने वाले एकदम नए नए पैटर्न्स बनाता है। हर बार जब आप उसे घुमाते हैं तो लाइट के बाउंस होने से एक नया ही डिजाइन सामने आता है। यह असल में विज्ञान और कला का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब जरा लाइट का एक और जादू देखिए। हमें जो सूरज की रोशनी बिल्कुल सफेद लगती है ना, वो असल में 7 अलग अलग रंगों का एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है। जब ये सफेद लाइट किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये अपने 7 रंगों में बट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण या डिस्पर्जन कहते हैं। और हाँ, बारिश के बाद आसमान में दिखने वाला वो खूबसूरत इंद्रधनुष भी इसी डिस्पर्जन का ही एक नेचुरल उदाहरण है। सेक्शन 5, मानव नेत्र की संरचना। अब हम बाहर की दुनिया से अपनी आंखों के अंदर चलते हैं, जो कि नेचर का सबसे शानदार रिसीवर है। हमारी आंखें किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। ये कई अहम हिस्सों से मिलकर बनी है, जैसे कॉर्निया, आइरिस, पुतली, लेंस और रेटिना। ये सब मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं।
बाहर से आने वाली बिखरी हुई रोशनी को कैच करने से लेकर उसे एक रंगीन और स्पष्ट छवि में बदलने तक ये पूरा सिस्टम बेहद तालमेल के साथ काम करता है। आपने अक्सर लोगों की नीली, भूरी या काली आंखों की तारीफ की होगी। असल में हम आंख के जिस हिस्से की तारीफ कर रहे होते हैं उसे आइरिस कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ रंग देने का काम नहीं करता। आइरिस एक स्मार्ट शटर की तरह है। जब रोशनी बहुत तेज होती है तो ये सिकुड़कर पुतली को छोटा कर देता है ताकि कम लाइट अंदर जाए, और अंधेरे में ये फैल जाता है ना स्मार्ट? अब आंख के अंदर का लेंस एक हाईटेक कैमरे की तरह काम करता है। ये लाइट को सीधा रेटिना पर फोकस करता है, और रेटिना वो तो डेटा रिसेप्टर्स का हब है। इसमें खास कोशिकाएं होती हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स हमें कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं, और कोन्स हमें ब्राइट लाइट और सारे शानदार रंग दिखाते हैं। इसके बाद ऑप्टिक नर्व इन सारे सिग्नल्स को दिमाग तक ले जाती है, और तब जाकर हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं। लेकिन ठहरिए, हमारी इस शानदार आंखों वाली मशीन में एक छोटा सा ग्लिच भी है। क्या आपको पता है कि हमारी आंखों में एक ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु भी होता है? जी हां, रेटिना और ऑप्टिक नर्व के जंक्शन पर एक ऐसी जगह होती है जहां कोई भी प्रकाश संवेदी कोशिका नहीं होती। अगर कोई इमेज ठीक उस पॉइंट पे बनती है तो वो चीज हमें दिखना ही बंद हो जाती है, बिल्कुल गायब। अब चूंकि ये पूरा सिस्टम इतना नाजुक है और उम्र के साथ मोतियाबिंद जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, तो इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप जानते हैं कि बिना आंखों पर जोर डाले पढ़ने के लिए सबसे सही और आरामदायक दूरी क्या है? वो है लगभग 25 सेंटीमीटर। बहुत पास से या बहुत दूर से पढ़ने पर हमारी आंखों के लेंस पर बेवजह का तनाव पड़ता है। तो आज के इस एक्सप्लेनेयर के आखिर में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, हमारे आसपास की दुनिया की जो तस्वीर हमारा दिमाग दिन और रात बनाता है, वो पूरी तरह से प्रकाश की उन नन्ही नन्ही किरणों पर निर्भर है जिन्हें हमारी आंखें पकड़ पाती हैं। अगर हमारी आंखें प्रकाश के थोड़े और हिस्से को देख पाती तो क्या हमारी ये दुनिया बिल्कुल अलग दिखती? दृष्टि का ये पूरा सफर सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कुछ नया सीखते रहिए।